हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? जय बाबा नीम करोली महाराज की। आशा करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहे। यार देखो, जो ये फेज चल रहा है, मैंने वीडियो बनाई थी कल भी, ठीक है, आज भी उसी सेम टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ। उसके पीछे की एक वजह ये है ना कि जो लोग भी भक्ति मार्ग में थे, जो लोग भी बाबा नीम करोली महाराज से जुड़े थे, गुरु जी से जुड़े थे, साईं बाबा से जुड़े हैं, मतलब जो लोग भी इस समय पे भक्ति मार्ग पे हैं, है ना, और करीब 2 साल, 1 साल, 3 साल, 4 साल से 5 साल से भक्ति मार्ग पे हैं, प्रॉपर भक्ति कर रहे हैं ना, अपने जीवन में सात्विकता अपनाए हुए हैं, और जो भी नेगेटिव नेगेटिव चीजें थी उनको छोड़ चुके हैं, जो भी एडिक्शंस थे वो उनको छोड़ चुके हैं, है ना। बस उनके जीवन में दिक्कतें कहाँ आ रही थी कि उनको एक प्रॉपर स्टेबल रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है ना, प्रॉपर स्टेबल करियर नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर स्टेबल जॉब नहीं मिल पा रहा है। वहां पे जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे ना, वो लोगों के लिए जो अभी चल रहा है ये दौर दौर देखो, ये जो अभी फेज चल रहा है ना, ट्रांजिशन फेज चल रहा है पूरा। चाहे हम इंडिविजुअल बात करें, चाहे हम कलेक्टिव की बात करें, चाहे हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, पूरा ट्रांजिशन फेज चल रहा है, जहाँ पे जो भी इंसान किसी पे डिपेंड है, जो भी स्टेट किसी पे डिपेंड है, जो भी कंट्रियां किसी चीज पे डिपेंड है, वो हर डिपेंडेंसी टूट रही है ना। अब आप उसमें से सबसे बड़ा जो डिपेंडेंट देख लो, क्रूड ऑयल का ले लो, है ना, जिसमें अपना एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल सब कुछ आ जाता है। तो ये जो क्रूड ऑयल का डिपेंडेंट है, जो अरब कंट्रियों से जो हम डिपेंडेंट थे, वहां से भी देखो आप कैसे चीजें बदल रही हैं एकदम से, है ना। एकदम से लोगों को शॉक लग रहा है, झटका लग रहा है। हर दिन अनप्रेडिक्टेबल न्यूज आ रहे हैं, है ना। हमें पता नहीं है कि अगले पल किस तरह का मोदी जी न्यूज बोल दें। एक समय पे ऐसा हो कि जैसे नोटबंदी के लिए आके बोल दिया था, वैसे ही बोल दें कि भाइयों और बहनों, डीजल और पेट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है ना। तब क्या करेगा इंसान? तो वो जो डिपेंडेंसी देखो, अब ग्लोबल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे तो सारी चीजें दिख रही है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बट उसके पीछे का एनर्जेटिक लेवल भी है, एनर्जेटिक रीजन भी है। एनर्जेटिक रीजन ये है कि जब भी डिपेंडेंसी टूटती है तो इंसान को अंदर से शॉक लगता है, अंदर से वो हिल जाता है। जिस जो उसको लगता था, जैसे इंसान को लगता है कि यार ये चीजें कभी खत्म नहीं होंगी, ये चीजें हमेशा स्टेबल रहेंगी, तो वो चीजें तुरंत टूटने लगती है ना, एकदम से। आप अननोन सोर्स पे भरोसा करना छोड़ देते हो, आप बिलीव करना छोड़ देते हो। बट अब जो कि ग्लोबल लेवल पे चीजें हो रही हैं, तो हम डिनाई नहीं कर सकते, या कोई और हमारे पास सोर्स भी नहीं है। जो भी सोर्स है वो सब, या तो गवर्नमेंट ही कुछ ऐसा सोर्स क्रिएट करे, और या तो कोई ऐसा आइडिया हो, है ना। तो मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ, क्यों स्पिरिचुअल लेवल पे ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं? इसके पीछे का रीज़न ये है कि देखो, जो लोग भी करियर में या जॉब में या रिलेशनशिप में स्टक थे, या उनको कोई परमानेंट चीज़ नहीं मिल रही थी, या स्टेबल नहीं मिल रहा था, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, है ना, उनके लिए अब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जो भी लोग डिवाइन पाथ पे थे खासकर, क्योंकि उनको इस लेवल पे तैयार किया गया है कि वो आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान सकते हैं, प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए, प्रिपेयर हो रहे हैं। तो जो अब आप ऐसी सिचुएशंस को, ऐसे स्थितियों को देखोगे जहां पे आप डिपेंडेंसी से हट के देखोगे, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होगी आपकी। तो जब उस वे में आप तैयार हुए हो, इतने सालों से, इतने महीनों में आप उस वे में तैयार हुए हो, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को बहुत आसानी से पहचान लोगे, एज कंपेयर टू नॉर्मल लोगों में, है ना। क्योंकि जो डिपेंडेंसी अब वो लोग के जीवन में देख रहे हैं, वो लोग, उन लोगों के जीवन में जो अब डिपेंडेंसी टूट रही है, वो चीज़ आपने शुरू में ही देख लिया, वो स्ट्रगल आपने शुरू से ही देख लिया। जब यहाँ पे सारा कुछ सही था, तब आपके जीवन में बहुत कुछ गलत हो रहा था, है ना। बट अब आपको समझ में आएगा कि वो चीजें गड़बड़ क्यों हो रही थी, क्यों आपके जीवन में वो 360 डिग्री टर्न आया, क्यों आपके जीवन में वो जो स्थितियां थी वो बनी थी उस समय पे। क्योंकि जब यूनिवर्स ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट आता है, तब यूनिवर्स आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज खोलता है जो शायद यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, या एग्जिस्ट कर रही थी तो कोई उसको निकालने के लिए नहीं था, या कोई उसको पहचान नहीं पा रहा था, उसको आप पहचानोगे, है ना। इस तरीके से आप जो है अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रिपेयर्ड होते हो, और वो कुछ भी हो सकता है। इसमें आप बहुत बड़ा थिंकिंग मत लेके चलना, क्योंकि जब बड़ा थिंकिंग लेके चलोगे तो फिर फेल हो जाओगे। बेसिक से शुरू होगा, कुछ होगा ऐसा, आइडिया आ जाएगा, एकदम से एग्जीक्यूट कर दोगे। कोई ऐसा कुछ भी ऐसा माइंड में आ जाएगा, एकदम से ट्रिक हो जाएगा, इंट्यूशन में कुछ भी आ जाएगा, उसके लिए तुरंत एक्शन लेने के लिए आपको जो है फोर्स किया जाएगा, पुश किया जाएगा। समझ रहे हो? तो जो ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट हो रहा है, इसका रीजन सिर्फ ग्लोबल लेवल या रिलेशंस नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से नहीं। इसका लेवल एनर्जी का भी है, बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे की, एनर्जेटिक रीजन भी है ना, यूनिवर्सल रीजंस भी हैं अपने, स्पिरिचुअल रीजंस भी हैं अपने।
क्योंकि कोई चीज़ बहुत लंबे समय तक अगर किसी पे डिपेंडेंट है, देखो पहले क्या हुआ था कि बहुत समय तक चाइना के प्रोडक्ट्स आते थे। अब तो चाइना के प्रोडक्ट्स बैन हो गए, है ना? मेड इन चाइना बहुत शायद कम देखने को मिलते हैं, हमें भी नहीं देखने को मिलते हैं। अगर मिलते तो बहुत कम होता है, ज़्यादा पहले तो हर प्रोडक्ट ज़्यादातर प्रोडक्ट चाइना के होते थे, बट अभी धीरे-धीरे हम उस उसको शायद सरकार ने बैन कर दिया। इसी तरीके से ये भी चीज़ें होंगी। तो एक बड़ा चेंज आने वाला होता है, उससे पहले ये ट्रांज़िशन फ़ेज़ आता है। ट्रांज़िशन फ़ेज़ का मतलब ये होता है कि आप एक दौर को आप जी चुके होते हो और दूसरा ऐसे दौर को जी रहे होते हो जहाँ पे आप अनस्टेबिलिटी देखते हो, जहाँ पे आप अननोन सोर्स पे भरोसा करना सीखते हो। तो वो ट्रांज़िशन फ़ेज़ है। मतलब कि आप वहाँ पे उतार-चढ़ाव देख रहे हो, बट आपके अंदर कुछ बदलाव हो रहा है ना? तो जब ये चीज़ें टूटेंगी, पुरानी सब चीज़ें टूटेंगी, तब आप क्या होगा, जैसी पुरानी सारी चीज़ें टूटेंगी वैसे ही आप ट्रांज़िशन फ़ेज़ में शिफ्ट हो जाओगे। फिर ट्रांज़िशन फ़ेज़ से स्टेबिलिटी वाले फ़ेज़ में कब जाओगे? जब आप उस ट्रांज़िशन फ़ेज़ में कोई ऐसा क्रांतिकारी, कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी आइडिया को एग्ज़ीक्यूट करोगे, उसको जीना शुरू कर दोगे। वो भी अपॉर्च्युनिटीज़ पहचानते हो और वो भी यूनिवर्स आपको पुश करता है, इंट्यूशन देता है, किसी न किसी तरीके से वो आपके लिए रास्ते खोलता है ना? तो हमें बस उस अननोन सोर्स पे भरोसा करना है, उस अननोन रास्ते पे आगे बढ़ते रहना है ना? जो हमारे जीवन में सही दिख रहा है, सटीक दिख रहा है, जो हमारे लिए अच्छा दिख रहा है, उस चीज़ को करना शुरू करना है। इसी तरीके से हम उस अपॉर्च्युनिटी तक पहुँचते हैं, है ना? और देखो अब जो भी बहुत सारी जॉब्स थी जो भी लोगों की, बहुत सारी जॉब्स जाएँगी, ऑटोमैटिकली जाएँगी। मतलब हम उसको फ़ोर्सफुली नहीं हटाएँगे। वो ऑटोमैटिक इस तरीके का सिचुएशन बनेगा कि बहुत सारी जॉब्स खत्म हो जाएँगी प्रॉपर। ऐसा लगेगा कि जैसे एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रही हैं और बहुत सारी जॉब्स, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ ऐसी आएँगी, ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ तो कभी थी ही नहीं या थी। ऐसा लगेगा, फ़ील होगा कि यार ये चीज़ तो यहाँ पे मेरे सामने ही दिखती थी, मेरी आँखों के सामने ही दिखती थी, बट मैं इस चीज़ को पकड़ क्यों नहीं पाया या पकड़ क्यों नहीं पाई। समझ रहे हो? इस तरह से अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। और जो लोग भी भक्ति मार्ग में हैं, डिवाइन पाथ पे हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सारे जॉब्स जा रहे हैं, एआई हमारी जॉब ले लेगा तो हम क्या करेंगे? देखो, जैसे ही एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता ज़रूर है ना? और दूसरा इवन होता ही होता है, ठीक है? तो जो दूसरा होगा वो फिर ऐसा नहीं होगा कि कोई भी उसको आसानी से बंद कर देगा, कोई भी वहाँ से भगा देगा आपको, नहीं। वो आपके लिए होगा, स्टेबल होगा, उसपे आप काम करोगे, मेहनत करोगे, है ना? उसपे अपना इंट्यूशंस लाओगे, इंट्यूशंस उसमें आप अपना जो है इंट्यूशन के थ्रू आप उस काम को करोगे, है ना? वैसे फ़ोर्स भी आपको मिला जाएगा। तो देखो, आपकी परेशानी अभी जो सिचुएशन है उसको देख के समझा जा सकता है, बट आप तो इस सिचुएशन को ऑलरेडी झेलते हुए आ रहे हो ना, आप तो ऑलरेडी इस सिचुएशन को देखते हुए आ रहे हो, तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है ये ट्रांज़िशन पीरियड जो चल रहा है, जो ग्लोबली हम देख रहे हैं, ठीक है? ये कोई आपके लिए नई बात हो ही नहीं सकती, इसीलिए तो यूनिवर्स ने पहले ही आपको जो है साइड कर दिया, इन सब सिचुएशन से काट दिया ताकि आपको बाद में झटका ना लगे। बट जिनकी जॉब 2 साल पहले, 3 साल पहले गई थी, है ना? और उसके बाद से वो लोग उस मोमेंट में आ ही नहीं पाए, है ना? वो एक स्टेबिलिटी वाले फ़ेज़ में आ ही नहीं पाए, तो वो लोग अब देख चुके हैं, अब वो लोग समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा हुआ। और जो ये समय चल रहा है, इसमें स्टेबिलिटी कुछ नहीं रहेगी, कुछ भी स्टेबल नहीं होगा। हमारे पास सोर्सेज़ होंगे बट उसको यूज़ करने के लिए रिसोर्सेज़ नहीं होंगे। और अभी जो लोग भी डिवाइन पाथ पे हैं बस बने रहिए आप, ठीक है? मेडिटेट कीजिए, इंट्यूशन के थ्रू जो है क्वेश्चंस कीजिए, है ना? यूनिवर्स से कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से मुझे एक्शन लेना चाहिए। और जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए यही सलाह है कि आप प्रिपेयर को बरकरार रखिए, प्रिपरेशन को बरकरार रखिए। प्रिपरेशन मत टूटने दीजिए, मोमेंटम मत बिगड़ने दीजिए। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन कुछ भी हो, आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी के लिए लड़का या लड़की देख रहे हैं, ठीक है? या आपके जीवन में जो है पुरानी जॉब चली गई है, कुछ भी हो गया है, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टूडेंट फेज़ में हैं, वो लोग प्रिपरेशन बरकरार रखें। बहुत से मेरे व्यूअर्स ऐसे जुड़े हुए हैं, जो लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना? आप कंटिन्यू रखो, क्योंकि आपके कंटिन्यूएशन का फ़ायदा ये होगा कि अगर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब आगे चल के नहीं करना होगा, तो आपके लिए दूसरे पाथ होंगे। बट अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना हो तो उसके लिए आपका प्रिपरेशन कंटिन्यू रहेगा। उसके लिए आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा कि आप एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हो, है ना? तो प्रिपरेशन मत रोकना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि प्रिपरेशन मत रोकना, किसी भी कीमत पे, ठीक है? क्योंकि प्रिपरेशन रोक दोगे तो समस्या बहुत आ जाएगी, मोमेंटम नहीं बन पाएगा, अपॉर्च्युनिटीज़ भी बिगड़ जाएँगी
अपॉर्च्युनिटीज़ भी नहीं पहचान पाओगे और ये प्रिपरेशन भी आपकी रुक जाएगी। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग अपने थोड़ा-सा फ़ोर्स करें अपने आप को, है ना? और थोड़ा-सा अपने प्रिपरेशन में बने रहें, ठीक है? क्योंकि आगे चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं और थोड़ा-थोड़ा मतलब एटलीस्ट अगर आप 100% 90% नहीं दे पा रहे हो तो 70% 80% देने की कोशिश करो। 70-80 का रेशियो रखो, ठीक है? कि 70% जो है मैं अपना किसी तरह पढ़ना है, मुझे किसी तरह प्रिपरेशन करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, है ना? कुछ ना कुछ करना है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नीट, जेईई या जो भी सीए वगैरह जो भी मेडिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सब जो भी नेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन बरकरार रखो। क्योंकि जो लोग भक्ति पाथ में हैं, भक्ति मार्ग में हैं, नाम जप कर रहे हैं, उन्होंने वो हर बुरी चीज़ को त्याग दिया, जो चीज़ें उनको कभी एडिक्ट कर रखी थी, तो आप डेफ़िनेटली निकल जाओगे। बस यहाँ आपको थोड़ा-सा मेहनत करवाया जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल रखा गया है आपके लिए, है ना? बट फिर भी करते रहिए आप, लगे रहिए। अब लगे रहिए क्योंकि वहाँ से नहीं तो कहीं न कहीं से आप जो है अनलॉक कर दोगे पाथ अपना, ठीक है? तो जो पाथ अनलॉक होगा, वो सिर्फ़ एक सोर्स से नहीं होगा, लेकिन वो मीडियम बनेगा। जैसे कोई बंदा गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो वहाँ पे वो काफ़ी चीज़ें पढ़ रहा है, सीख रहा है ना? बट वहाँ से वो बहुत सारे पाथ को अनलॉक कर देगा जब आप इंट्यूटिवली कनेक्ट हो जाओगे ना। देखो नॉर्मली क्या होता है, बच्चे तैयारी करते हैं, बंदे तैयारी करते हैं तो सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट करते हैं। बट आपके साथ क्या हो रहा है, एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, बट जो पढ़ोगे, जो सीखोगे, उससे आप कई सारे पाथ को अनलॉक कर दोगे इंस्टेंट। मतलब यूनिवर्स इस तरीके से काम करता है ना, डिवाइन इस तरीके से काम करते हैं कि आपको इंस्टेंट ऐसा इंट्यूशंस आएगा, आपको फील ही नहीं होगा कि कभी मुझे ऐसा इंट्यूशन आया था, कभी मुझे ये नई चीज़ आई थी, उसी सिलेबस से, उसी फील्ड से जहाँ से आपने पढ़े हो। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें आपके हिसाब से, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप बस जिस प्रोसेस में लगे हो, प्रोसेस में लगे रहो। अगर मज़ा आ रहा है तो करते रहो। आप ये मत देखो कि आगे कौन-सा पाथ अनलॉक होगा। अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं पाथ अनलॉक होगा तो कुछ बेहतर होगा। लेकिन मीडियम वही बनेगा जो आप तैयारी कर रहे हो, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है? तो मीडियम बनाना बहुत ज़रूरी है। मीडियम नहीं बनाओगे तो ब्रेक थ्रू नहीं आएगा। मैं हर बात में, हर वीडियोज़ में बोलने लगा हूँ कुछ समय से कि मीडियम के बिना ब्रेक थ्रू नहीं दिखेगा। तो मीडियम बनाओ, मीडियम ही वो सोर्स बनता है जिससे ब्रेक थ्रू बनता है, जिससे ब्रेक थ्रू आता है लाइफ़ में, है ना? हम सब उस मेजर ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे थे बट उसके लिए मीडियम नहीं क्रिएट करते हैं, तो मीडियम बनाना बहुत ज़रूरी है। मस्त रहो बिल्कुल, ठीक है? ज़्यादा अपने को टेंशन नहीं लेना है कि देश दुनिया में ये हो रहा है। हाँ, ये है, कुछ चीज़ों को आप अवॉइड ही कर दो। जैसे गाड़ी वगैरह का अगर कम ही यूज़ करो तो अच्छा है ना? और क्योंकि पता नहीं है कि कहाँ पे कौन-सा पेट्रोल पंप खुला होगा, कौन-सा नहीं, डीज़ल कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं, तो इस तरीके की चीज़ें तो आप फँसो मत, अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज़ करो। बाकी यार जिनके पास गाड़ी-गुड़ी नहीं है, उनका तो चलो ठीक है, मज़े में हैं, बढ़िया है, ठीक है। उनके पास कोई टेंशन ही नहीं है अपना, है ना? कि भाई अपना मस्त जैसे तो पता है क्या, अभी जो जिस हिसाब से अभी सिचुएशंस है ना, उस हिसाब से डिज़ायर्स को जितना लिमिटेड रखोगे आप उतना बेहतर होगा। जितना रिड्यूस करते जाओगे डिज़ायर्स को उतना बेहतर होगा। अभी सिर्फ़ वो देखो कि आपके सामने क्या है, क्या चीज़ें मुझे करनी ज़रूरी हैं, है ना? तो ऑटोमैटिक डिज़ायर से आपका मन हट जाएगा क्योंकि हम मन हटा नहीं पाते हैं। मन बहुत चालाक चीज़ है, वो बार-बार ही उस डिज़ायर को सोचता रहता है, चाहे वो मैनिफेस्टेशन हो, चाहे शादी हो, चाहे तो ये सब चीज़ें आपको बहुत बार-बार ही खींचती हैं। बट जैसे ही आप अपने प्रोसेस पे दिमाग लगाना शुरू करते हो, प्रोसेस पे फोकस रहते हो, तो उसकी 90% एनर्जी वहाँ से आप यहाँ पे लगाने लगते हो। क्योंकि अब सिचुएशन ही वैसी नहीं है। अब आप सिचुएशन ही देख लो, तो आप चाह के भी कुछ चीज़ें नहीं कर पाओगे। चाहोगे भी तो कुछ चीज़ें आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसीलिए आप अभी सामने क्या चल रहा है उस पे फोकस रखो, ठीक है? और बहुत ज़्यादा आपको नहीं जो है उलझनें पालनी है अपने अंदर, है ना? बहुत ज़्यादा उलझन नहीं रखना है। किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम से रिलेटेड हो, चाहे आपका कोई मैनिफेस्टेशन हो, चाहे आप शादी से रिलेटेड, कोई भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा उलझन नहीं पालनी है, ठीक है? अगर घर के लोग किसी चीज़ के लिए प्रेशर कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। क्योंकि देखो प्रेशर करना उनका काम है, बट रिज़ल्ट आना सिर्फ़ डेस्टिनी या डिवाइन ही रिज़ल्ट दे सकता है हमें। ठीक है? वो प्रेशर करेंगे ताकि आप काम और अच्छे से करो, पुश करेंगे। बट रिज़ल्ट ओरिएंटेड कोई नहीं हो पाएगा। रिज़ल्ट ओरिएंटेड अगर रहेंगे तो हम प्रोसेस से हट जाएँगे। तो हमें रिज़ल्ट ओरिएंटेड ना होके प्रोसेस ओरिएंटेड होना है, प्रोसेस में मज़ा लेना है। ठीक है? चाहे कोई भी पाथ हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन चल रही हो। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।